वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खत्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह है। वाकया ईरान के खिलाफ जंग के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर लिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है इराकी मुजाहमती फोर्सेस ने अमेरिका का रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमेरिकी तैयारे में सवार तमाम अहलकार हलाक हो गए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वालिद के नक्शे कदम पर ओहदा संभालने के बाद पहला ऑडियो पैगाम। कहा कि अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है मगर अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। मनाब स्कूल के शहदा का बदला लेंगे। आबनाए हुर्मुस को बंद रखा जाएगा। अवामी एकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आयतुल्लाह खामनाई 10 रमज़ान को कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दिंदान शिकन जवाब दिया। मुश्तबा खामनाई ने मुश्किल हालात में पासदारान इनकलाब की कारकर्दगी को सराहा। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। इसराइल और अमरीकी फौज के अड्डों पर मिसाइल हमले। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में अमरीकी और इत्तेहादियों के फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तस्दीक, कहा हमला नाकाबिले कबूल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अबीब के बिन गौरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। शहरियों की अमले के साथ लड़ाई। ईरानी हमलों से बचने के लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। सऊदी अरब के दिफाई निज़ाम ने मजीद 8 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ हमलों में अब तक 22 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। दुबई के वस्ती इलाके में फिजाई हमला नाकाम। मलबा गिरने से इमारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। इसराइल के ईरान पर नए हमले। 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी हिलाल अहमर के 3 कारकुन जख्मी हुए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया गया। लेबनान पर भी इसराइली हमले। ताज़ा हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर और प्रोफेसर शहीद हो गए। शहदा की तादाद 687 हो गई। 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अरकान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेबनान में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। खतर की जनूबी लेबनान पर होने वाले इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $100 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल यौमिया कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मजीद 20 लाख बैरल यौमिया सप्लाई भी मुतासर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, मार्केट मुस्बत जोन से मनफी में चली गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,53,300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शरपसंद सल्तनत कह दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमेरिका को काफी फायदा हुआ। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बना है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान जंग में सब अच्छा है की रिपोर्ट। कहा, जंग में सूरत हाल बेहतर है, ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है, ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, फौजी तनसीबात को निशाना। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मीना सलमान में अमेरिकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम ने हमलों पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बहरीन का जंग के आगाज़ से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ईरान में 6000 हदाफ को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तफसीलात जारी कर दी। कहा, हमलों में तकरीबन 60 बहरी जहाज और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाली जहाज भी तबाह हुए हैं, यानी शदीद नुकसान पहुंचा। कमांड सेंटर्स के मुताबिक असलहा तैयार करने की तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल, साइट्स, आबदोजें और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थाट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थाट की मुंतकिली की वीडियो भी जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के औसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमेरिकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया। शिमाली कोरिया के मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। ईरानी बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो अंधेरा छा जाएगा, पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली रजानी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ने कहा 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। अंधेरा अमेरिकी फौजियों का शिकार आसान बनाएगा। जंग शुरू करना आसान मगर खत्म करना मुश्किल होता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, इसराइल ईरान के तारीखी विरसे को निशाना बना रहा है। यूनेस्को का ऐसी कार्रवाइयों पर खामोश रहना नाकाबिले कबूल है। ईरान के जिनेवा में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर अली बहरीनी कहते हैं, ईरान जाहरिया कुव्वतों के रुकने तक अपना दिफा जारी रखेगा। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। आबनाए हॉर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को फौरी सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़िलहाल इस काम के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी बहरिया मुमकिन तौर पर इसी माह के आखिर तक आबनाए हॉर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेस्नेट कहते हैं कि अमेरिकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। अमेरिकी बहरिया जब फौजी तौर पर मुमकिन हुआ तो जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजारेगी। कोई भी माली कीमत ऐसी नहीं जो ईरान के खिलाफ जंग को नाकाबिले बर्दाश्त बना दे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम सड़कों पर निकले। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तबा खामनेई की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अवाम में अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हिजबुल्लाह जहादियत की भारी कीमत चुकाएगा। ईरान अब वही ईरान नहीं रहा। ईरान को जोहरी बैलिस्टिक मंसूबों को जेर जमीन मुंतकिल करने से रोकना चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। तेहरान के साथ जंग मज़ीद हफ्तों तक जारी रह सकती है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को दोबारा मिसाइल बनाने और जौहरी प्रोग्राम बहाल करने के काबिल नहीं रहने दिया जाएगा।
ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजों की तलाश शुरू कर दी। ईरानी खुफिया एजेंसी की मशरिक़ वस्ता के ममालिक में रिहाइश पजीर शहरियों से अमरीकी फौजों की मालूमात देने की अपील कर दी है। बेहतर है इन्हें होटल्स में पनाह ना दें और उनकी रिहाइश गाहों से दूर रहें। आप पर फर्ज है अमरीकी दहशतगर्दों के छुपने के मुकामात दुरुस्त तौर पर रिपोर्ट करें। मालूमात हमें टेलीग्राम के जरिए भेजें। ईरानी सदर का मुल्क में यौमुल कुद्स पर जोश अंदाज से मनाने का ऐलान। ईरानी सदर की दुश्मनों को मायूस करने के लिए अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा कि यौमुल कुद्स फ़लस्तीन की हिमायत और दुनिया के मजलूम अवाम के दिफा का मज़हर है। अवामी बसीरत और मौजूदगी ही मुल्क की ताकत की ज़ामिन है। मैदान में अपनी मौजूदगी के ज़रिए ईरान के दुश्मनों को मायूस करें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी खत्म करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं फरीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें, मुस्तकिल जंगबंदी कायम करें और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरान के जौहरी मसले पर अमन हल के लिए अपनी हिमायत का अयादा करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सफारतकारी के तातुल ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नए फीडर सर्विस का आगाज। दरामद और बरामद कुनिंदगान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी। पहला फीडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच गया। नई सर्विस से पाकिस्तान की सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलने की तवक्को। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक कराची पोर्ट के इलाकाई बंदरगाहों से राब्तों में नुमाया इजाफा होगा। यौमुल कुद्स और मुतवक्के जुमतुल विदा। सिंध में आज आम तातील है। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद में भी आज तमाम तालीमी इदारों में आम तातील है। सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं।